हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दिनेश बिष्ट। और जो नए लोग जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। साथियों, मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। आज मैं आपके एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संबंध में आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। और ये टॉपिक है काम, नौकरी, बिजनेस और व्यापार के संबंध में। देखो साथियों, आप जानते हैं जो हम जन्म लेते हैं, संसार में आते हैं, उसके बाद किसी बच्चे का जन्म गरीब घर में होता है, किसी बच्चे का जन्म बहुत ही अमीर घर में होता है, किसी बच्चे का जन्म मिडिल क्लास के घर में होता है। ये अपने अपने पूर्व जन्मों के कर्म, पुण्य और अपना भाग्य सब लेकर आते हैं हम संसार में। पूर्व जन्मों का इसलिए कि जो हमारे वेद पुराण पुराने ऋषि मुनियों ने लिखे हैं उसमें इस तरह की बातें आती हैं, और अगर हम उनको प्रमाण मानते हैं तो किसी भी बच्चे का जो जन्म गरीब घर में या अमीर घर में या मिडिल क्लास के घर में होता है, वो सब अपने पूर्व जन्म कर्मों के अनुसार हमें नया जन्म और नए घर में मिलता है। ये तो क्या कहते हैं, अपना कर्म भाग्य और मैं उसका अपनी किस्मत लेके आता है। हर आदमी अंबानी, टाटा, बिरला के घर में पैदा नहीं होता है ना। कुछ लोग बहुत ही गरीब घर में पैदा होते हैं, फिर भी वो बहुत ऊंचाइयां छू लेते हैं। तो क्योंकि इस जन्म में वो इतनी मेहनत करते हैं कि वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। उनका कर्म, मेहनत और भाग्य पर निर्भर करता है। साथियों, मैं आपसे काम के संबंध में बात करना चाह रहा था। काम, नौकरी, कैरियर, पैसा, रोज़गार या बिजनेस। ठीक है साथियों, देखो, हर किसी व्यक्ति जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको प्राइमरी 3 या 4 चीज़ों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। भोजन, वस्त्र, आवास और स्वास्थ्य। ठीक है। शिक्षा तो हम जब बच्चा थोड़ा 3-4 साल का होता है तब हम बच्चे को स्कूल या अपना विद्यालय में भेजते हैं। तो जो प्राइमरी जो 4 नीडें होती हैं, भोजन, वस्त्र, आवास और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मतलब जैसे कभी हमें दुख, बीमारी, तकलीफ़ होती है तो हम डॉक्टर से दवाई वगैरह लेने जाते हैं, ये स्वास्थ्य से संबंधित हो गया। भोजन, वस्त्र, आवास 3 जो है मुख्य सबकी डेली बेसिक नीड होती हैं। इसके बिना हमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। जब हम बड़े होते हैं तब हमें धीरे धीरे जब हमें पैसे की समझ हो जाती है, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले अर्थशास्त्र और पैसे की समझ सबसे ज़्यादा बच्चों को सबसे पहले देनी चाहिए। इकोनॉमिक्स की नॉलेज, बजट क्या होता है, सरकार का बजट, राज्य सरकार का बजट, अपने घर का बजट, पैसे की व्यवस्था कैसे होती है और पैसे को कैसे यूज़ करना चाहिए। और किसी पुराने वॉरेन बफेट, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, वो कहते हैं कि यदि आप उन वस्तुओं को खरीदते हैं जिन वस्तुओं की आपको ज़रूरत नहीं है, फिर से ध्यान से सुनिए, अगर आप उन वस्तुओं को खरीदते हैं, उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि आपको तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि तो आपको उन वस्तुओं को बेचना पड़ सकता है जिनकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। घर बेचना पड़ सकता है, बर्तन बेचने पड़ सकते हैं, घर का सामान बेचना पड़ सकता है, हीरे, सोना, चांदी घर में जो रखा है वो बेचना पड़ सकता है। इससे सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को खरीदिए जिन वस्तुओं की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप उन वस्तुओं को, बेफजूल की वस्तुओं को घर में भरते हैं जिन वस्तुओं की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपको उन वस्तुओं को बेचना पड़ सकता है जिनकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपना बंगला बेचना पड़ सकता है, अपनी गाड़ी बेचनी पड़ सकती है, अपने जेवर बेचने पड़ सकते हैं, अपने घर के बर्तन भी बेचने पड़ सकते हैं। समझ रहे ना, यही अर्थशास्त्र है, इसी को समझना है। ठीक है। दुनिया में कैसे कैसे करोड़पति अरबपति लोग हुए हैं जो लास्ट में भिखारी बने, क्योंकि उनको अर्थशास्त्र की नॉलेज ही नहीं थी, क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। खैर, मैं नौकरी, काम और बिजनेस से संबंधित बात करना चाह रहा था। जैसे आजकल सभी लोग बच्चे पढ़ते हैं, 10th करते हैं, 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, है ना, BA BSc करते हैं, कोई मेडिकल फील्ड में जाता है, कोई इंजीनियरिंग में जाता है।
तो जब हम प्राइमरी जैसे जिसका फैमिली बिजनेस होता है, या जिसका किसी की बहुत बड़े जैसे कोई अमीर घर से है जिसकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां फैक्ट्रियां हैं, या ना भी हो तो किसी का अपना बिजनेस दुकान है, धंधा है, जिसका पूर्वजों से, जिसको बाप दादा है परदादा से जिसको बिजनेस मिला हुआ है, वो व्यक्ति तो बिजनेस कर लेता है। मान लीजिए जिसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मान लीजिए जिसके पिताजी नौकरी करते थे और दूसरा उनके घर की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है और बिजनेस के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो व्यक्ति नौकरी करता है। तो नौकरी जब हम ढूंढते हैं तो नौकरियों की दो प्रकार की नौकरी होती है, सरकारी नौकरी होती है, प्राइवेट नौकरी होती है। लेकिन सर नौकरी करना अच्छा है, ठीक है, 2-3 साल या 4-5 साल। मैं ये ऐसा कहता हूँ, नौकरी अर्थात काम जिससे हमें पैसा मिलता है। हम जो भी काम करते हैं, एक तो काम होता है कि बहुत ज़्यादा मजबूरी है, जीवन जीने के लिए, अपने को ज़िंदा रखने के लिए जो हम काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, अगर इतनी ज़्यादा मजबूरी है तब तो व्यक्ति को मजबूरी में काम करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपके घर में आपका अगर घर की रसोई, किचन अगर आपका सेफ़ है ना, अगर किचन का मतलब ये है कि अगर आपके पास 3 चीज़ें हैं, आपका पेट भरा हुआ है और खाना आपको अगर नित्य मिल रहा है 2 टाइम या 3 टाइम, और आपके पास 2-4 जोड़ी कपड़े हैं पहनने के लिए और रहने के लिए छत है, ठीक है, और आप शरीर से स्वस्थ हैं, आपको कोई दुख बीमारी या तकलीफ़ नहीं है, आप शरीर से स्वस्थ हैं, तो आप उसी नौकरी और प्रोफेशन में पैसे कमाने के पर्पज़ से जाइए जिस काम या नौकरी से आप प्यार करते हैं, ठीक है। ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपने को उन कामों में मत लगाइए, खाली पैसा मिल रहा है करके केवल ज़ोर ज़बरदस्ती करके उस काम में मत लगाइए जिस काम या नौकरी से आप शारीरिक या मानसिक रूप से दुखी होते हो, ठीक है। मान लीजिए मैं 12वीं पास हूँ और मैं किसी फैक्ट्री में काम करने गया, मुझे महीने के 10,000 या 12,000 मिल जाते हैं। लेकिन मैंने 1 महीना करा, 2 महीने करा, 2-3 महीने काम करने के बाद जो मेरा बॉस है या मेरा इंचार्ज है, मुझे परेशान करना उसने शुरू कर दिया, ठीक है। और 2 चीज़ कंडीशन हो सकती है। अगर मान लो आप सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में तो ऐसा होता है तुरंत नौकरी से नहीं निकाला जाता है, उसमें बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, और फिर भी नौकरी से भी लोग इस्तीफ़ा दे देते हैं। सरकारी नौकरी में भी कहते हैं कि 20 साल तक तो कम से कम करनी ही पड़ती है ना, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, आपको अच्छा लगे या ना लगे, ठीक है। जैसे आर्मी में है, एयरफोर्स में है, तो हम पैसे कमाने के पर्पज़ से जिन नौकरियों को करते हैं, वो नौकरी हमें कितना मानसिक दुख देती है वो तो हमारी आत्मा ही जानती होगी। तो सिर्फ पैसे के पर्पज़ से, अगर आपका पेट भरा हुआ है, आपके पास 4 जोड़ी कपड़े हैं पहनने के लिए और रहने के लिए छत है, और आप शरीर से स्वस्थ हैं, तो आप ज़बरदस्ती पैसे के लालच से उन कामों को, उन नौकरी को ना करें जिन नौकरियों में आप मानसिक रूप से दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, और आप उस नौकरी से प्यार नहीं करते, केवल ज़बरदस्ती पैसा मिल रहा करके ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो ऐसा ना करें कभी भी, पहली चीज़। क्योंकि आप ज़िंदगी भर उस नौकरी को कर रहे हो जिस नौकरी से आप प्यार नहीं करते हो, तो आप स्वयं से भी प्यार नहीं करोगे, क्योंकि आप उन कामों को कर रहे हो ज़ोर ज़बरदस्ती करके जिनको आप अच्छा नहीं समझते हो। आप अपने मन का ऐसा काम करें। पैसे कमाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम है घर में। अरे खाना बना लो, चाय बेच लो, खाना बना के बेच सकते हो, चाय बेच सकते हो, और अगर आपका पेट भरा हुआ है, 4 जोड़ी कपड़े हैं आपके पास पहनने के लिए और रहने के लिए छत है, तो थोड़ा बहुत घर वालों से पैसे लेके भी आप छोटा मोटा काम धंधा कर सकते हो। क्यों किसी की गुलामी करनी 24 घंटे, क्यों मानसिक रूप से दुखी होना, है ना। जब आपकी आत्मा को, अपने शरीर को, आपके जब मानसिक रूप से दुखी हो, आप शारीरिक रूप से दुखी हो, तो ज़बरदस्ती आप ऐसे नौकरी में, ऐसे कामों में क्यों फंसे हो। ज़रा दिल्ली मुंबई में जाके देखिए आप, कैसे करोड़ों लोग मेट्रो ट्रेनों में लटक लग के बाहर जा रहे हैं, और ऐसे करोड़ों अरबों की भीड़ में देखिए वहाँ, और वो लोग 2 वक्त का खाना ठीक से नहीं खा पाते हैं। मैंने देखा अभी कुछ वीडियो ऐसे थे दिल्ली मुंबई में, मेट्रो में, वहाँ पे मुंबई में चाहे क्या महिलाएं क्या पुरुष के यहाँ, वो मेट्रो ट्रेनें या मुंबई की लोकल ट्रेनों में ऐसे करोड़ों लोग धक्के खाते हुए जा रहे हैं, और ऐसे प्लेटफॉर्म करोड़ों की वहाँ पे भरी हुई है आबादी, और वो सुबह निकलते हैं 7 बजे, रात के 9 बजे घर पहुँचते हैं। वहीं एक उनके पास एक बैग लटका रहता है, उस बैग में उनका टिफ़िन होता है। मुंबई में मैंने देखा, उस टिफ़िन में ऐसे आगे को लटका के उसमें वो खाना रखा रहता है, और सुबह 7 बजे वो घर से निकल जाते हैं, और वो फिर वो टेम्पू से या मेट्रो पहुँचते हैं, मेट्रो से फिर दूसरे अपने जहाँ पर उनका ऑफिस या कार्यालय होता है वहाँ जाते हैं, और उनके सबके पास एक बैग रहता है, उसमें उनका एक टिफ़िन रहता है खाना खाने का। सबके पास बैग होता है, वो खाने, दिन का खाने का भी पता नहीं वो ढंग से खा पाते नहीं खा पाते। सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक वो एक गधे की तरह वो दिन भर काम करते हैं, और 2 वक्त की रोटी सब्जी खाने के लिए। तो दिल्ली मुंबई का हाल देख के मुझे ऐसा लगता है, इस 1 से 150 करोड़ का हमारा देश है,
एक चीनी, पूरी दुनिया में चीनी हमारा चीनी एक ऐसा देश है जिसकी आबादी हमारे से ज़्यादा है। तो हिंदुस्तान की ऐसा हाल कैसे हुआ, इस पर विचार मंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने गाँव को छोड़ दिया। मैं आपको बताता हूँ, ये भारत देश, हमारे पूरे भारत देश के अंदर 6.5 लाख गाँव हैं। उन गाँव को छोड़कर, क्योंकि हम खेती और पशुपालन नहीं करना चाहते, हमको पैसे चाहिए। अब वो पैसा हमको उन दिल्ली, बम्बई और महानगरों में जाके हम पैसा तो खूब जोड़ लेते हैं, लेकिन उस पैसों को कमाने के लिए हम कितना मानसिक दुख उठाते हैं, ऐसा कभी आपने चिंतन किया है? सुबह 7 बजे से वो टिफ़िन का बैग लेके हम निकलते हैं सुबह। वो पता नहीं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको खाना खुद बनाना पड़ेगा, बाहर से मंगाना पड़ेगा। शादी हो गई तो चलो वो दे देती है, आपकी घरवाली बना के दे देती है। उसी टिफ़िन को लेके आप जब निकलते हैं सुबह 7 बजे, और जब मेट्रो में करोड़ों में धक्को खाते हैं, भीड़ भड़क्का, और वहाँ से आप किसी तरह पहुँचते हैं ऑफिस में, वहाँ दिन भर अपने बॉस की गालियाँ खाते हैं, और ये नहीं हुआ, वो नहीं करा, तूने ये भी नहीं करा, और सुनते हैं आप, ज़बरदस्ती सुनते हैं आप। सुनना आपको पसंद तो है, लेकिन फिर भी सुनना पड़ता है, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि दूध देने वाली जो गाय होती है उसकी लात तो खानी पड़ती है। फिर शाम को किसी तरह आप थके हारे आते हैं, थोड़ा सा पत्नी अपनी आपकी चाय या पानी ले आती है, और फिर अब दिन भर की आप सुनाते हैं कि मेरे बॉस ने ऐसा कहा, वैसा कहा। फिर वो आपकी पत्नी आपके शरीर पर हाथ रखती है, थोड़ा सा सर में हाथ रखती है, थोड़ा सा आपका दुख दर्द कम हो जाता है और आपको मानसिक शांति मिलती है। फिर आप खाना खाते हैं, और फिर बिस्तर पर जाके आप दोनों सो जाते हो। फिर से अगले दिन वही दिन शुरू होता है। तो हर बच्चा अंबानी और टाटा बिरला के घर में पैदा नहीं होता है। हम में से 90% लोग सब मिडिल क्लास घरों से पैदा होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ का जन्म प्रकृति के दुर्भाग्य से ऐसे घरों में भी होता है। कई बच्चे खेत में पैदा हो जाते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बच्चे पैदा हो जाते हैं। मुंबई दिल्ली में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, 150, 200, 300 मंजिली बिल्डिंगें बनती हैं। वहीं कंस्ट्रक्शन कंपनी में कोई मज़दूर महिला ऐसे अपना पेट लेके जाती है मजदूरी करने, वहीं पर वो बच्चा दे देती है, और बच्चे को ऐसे से झुलाती है, और वहीं पर वो काम करती है, मजदूरी करती है। ऐसे भी बच्चा दुनिया में आते हैं। तो वो उसका कर्म भाग्य और उसके पूर्व जन्मों का कहें कि वो खाता होता है, तो वो उनके जीवन में उतना संघर्ष होता है। तो ओवरऑल मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर आपका पेट भरा हुआ है, चार से जोड़ी कपड़े हैं आपके पास, और रहने के लिए छत है, और शरीर से अगर आप स्वस्थ हैं, तो आपको दिल्ली मुंबई के करोड़ों लोगों के बीच में धक्के खा के 2 वक्त की रोटी सब्जी के लिए पैसे जुटाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में भी कुछ छोटा मोटा काम धंधा कर सकते हो। आप क्या सोच रहे हो दिल्ली मुंबई जाके आप अरबपति खरबपति बन जाओगे? 10 साल 20 साल घिस लो तब भी ना बनोगे। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मेरे मामा जी थे, 1995 में 12वीं पास करके गाँव से, पहाड़ से निकल के आए हैं ना, सबसे पहले वो हमारे घर में आए। तो हमारे पापा थे एसी में, वो तो बाहर ही रहते थे। हमारी मम्मी भी कोई ज़्यादा शिक्षित तो थी नहीं, है ना। हमारी माता जी भी गाय वाय रखती थी, तो अपना दूध गाय का ही काम में और खेती के काम में ज़्यादा उनका ध्यान था। थोड़ा अपना कैरी वैरी कर ली और अपना खेती कर ली। मामा आए तो उन्होंने किताबों की दुकान में लगा लिया भैया, और वो 1 महीना तो जिस तरह उनने किताबों की दुकान में करा उनने काम, पैसे मांगने भी नहीं गए। वहाँ एक नोवेल रख लिया था उन्होंने, वो नोवेल पढ़ते रहते थे। वो 1 महीना करा, फिर वो यहाँ से दिल्ली भाग गया। फिर वहीं जाके वो, आज उनको 30 साल हो गए दिल्ली में। 30 साल नौकरी करने के बाद भी वो अपने पैसे से मकान नहीं ले पाए। 30 साल नौकरी करके। वो तो हमारे नाना जी जो थे सरकारी नौकरी वाले थे, उनने उनकी मदद करी वहाँ, ले भैया पैसे मेरे से ले ले, अपना कुछ 30 साल से वहाँ किराया दे रहा है। शुरू में तो अपनी बुआ के यहाँ रहे हो, शादी होने के बाद फिर वो उनकी मिसेज ने कहा होगा अलग रहते हैं, तो अलग रहने लग गए, फिर किराए में ही रह रहे थे। तो वो भी 30 साल होने के बाद भी मकान नहीं ले पाए, तो उनके नाना जी ने मदद करी, तो उनके लोग मकान लेके उनको दीर्घा अपना वो ये है, थोड़ा सा किराया नहीं देना पड़ता है। लेकिन दौड़ भाग तो रोज़ की रोटी सब्जी की वही है। सुबह निकले 7 बजे और रात को 9 बजे आ रहे हैं। शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनकी भी दो मामा हैं हमारे, एक गाजियाबाद में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली मुंबई और अमेरिका जाके भी अरबपति खरबपति तो सारे लोग बनते नहीं है, 2-4 ही बन गए तो बन गए अपनी किस्मत से। सब लोग नहीं बन पाते हैं और बनेंगे भी नहीं। हर आदमी दिल्ली से मुंबई जाके थोड़ा शाहरुख खान के बराबर पैसे कमा लेगा। शाहरुख खान मिडिल क्लास घर का था, दिल्ली से मुंबई गया था वो, और उसकी किस्मत चमक गई, भैया ठीक है शाहरुख खान बन गए। या कुछ लोग फिल्मी स्टार के बच्चे हैं, जैसे मान लो जो मुंबई में रहते हैं, जो जैसे मान लो सेलिब्रिटीज़
कोई हीरो हीरोइन के बच्चे हैं या मुंबई में इसका घर है, तो वहाँ पर मुंबई में जो लोकल का व्यक्ति है वो तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के वहीं नौकरी पर सेटल कर लेगा, क्योंकि उसके रहने के खाने की व्यवस्था घर में ही होती है, उसका रहना खाना सोना टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था और सब नहाने धोने की व्यवस्था सब घर में होती है। तो लोकल का जो आदमी होता है, जैसे अगर मुंबई में वो तो आसपास लोकल में काम कर लेगा, कुछ भी कर लेगा। लेकिन जो आउटर साइड का, जो भारत के अन्य राज्यों से मान लीजिए कोई उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों के लोग जो मुंबई में जाते हैं काम करने के लिए, उनके वहाँ रहने खाने की व्यवस्था तो होती नहीं है। भाई मुंबई में लोकल का आदमी तो अपना सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि उसको पता है नौकरी छूट भी जाएगी तो घर आके अपना बैठ जाऊँगा, सो जाऊँगा, खाना मिलेगा। लेकिन जो आउटर साइड का दूसरे राज्यों से आगे पश्चिम बंगाल का नॉर्थ ईस्ट से लेकर कहाँ से आगे लोग दिल्ली में जाके नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए तो नौकरी एक जंग होती है, जंग से कम युद्ध से कम नहीं होता नहीं है। अब नौकरी छोड़ के घर भी तभी भाग सकते हैं जब उनके पास घर जाने तक का किराया हो और खाने की व्यवस्था हो। हाँ, इसी गहराई को तो समझना है। अब ये चीज़ 18-20 साल के बच्चे को समझ में आती नहीं है, क्योंकि कहते नहीं है ज़िंदगी जो होती है कहती है होश समझ समय के साथ ही आती है। आदमी को जो होश और समझ होती है ना, उम्र भी तो सारा जो जीवन है एक लर्निंग है, एक सीखने की प्रक्रिया है। अब 15 साल का बच्चा है, 16 साल का बच्चा 45-50 साल या 60 साल के बराबर उसको समझदारी थोड़ा ना होगी। भले ही 50-60 साल का आदमी जो है पढ़ा लिखा कम भी हो, लेकिन 15-20 साल के बच्चे से ज़्यादा उसको अंदर जीवन की समझ ज़्यादा होगी, वो हर चीज़ को बहुत गहराई से समझता होगा। और गंभीरता आनी ही चाहिए। अगर आप बहुत बड़े बड़े टाटा बिरला अंबानी अडानी के घर से नहीं हो, आपके बहुत बड़े बड़े फार्म नहीं है, बहुत बड़े बिजनेस नहीं है, बंगले गाड़ियाँ नौकर चाकर आपके घर में नहीं है, तो आपको होश जल्दी से जल्दी संभाल लेना चाहिए। क्योंकि ये हा ही हू ये ज़िंदगी सिर्फ हाई स्कूल इंटर तक ही चलती है। उसके बाद जब ज़िंदगी के तूफान जब आते हैं ना जीवन में, तो सबको ठोकर लगती है। तो होश समझ गंभीरता और होश समझ गंभीरता व्यक्ति के जीवन में समय के साथ ही आती है। तो कम से कम अगर आप मिडिल क्लास के घर से हैं, आप बहुत बड़े अरबपति टाटा बिरला अंबानी अडानी घर में थे, आपके पास उनके पास तो बहुत अरबों रुपया है, कुछ भी कर लेंगे, बिजनेस में जाके बैठ जाएंगे। यहाँ कई लोग ऐसे जिनके बहुत फार्म से ही लाख रुपया आ जाता है, 10-20-50 लाख रुपया आ जाता है। किसी बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, राइस मिलें चल रही है, ऑयल मिलें चल रही हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, किसी के शोरूम है, किसी विशाल में, किसी के मेगा मार्ट हैं, किसी के शोरूम है गाड़ियों, किसी मोटरसाइकिल के शोरूम है, किसी के कारों के शोरूम है ना, किसी के बड़े बड़े काम धंधे हैं, मॉल हैं, किसी के कपड़ों की बड़ी बड़ी दुकानें हैं। अगर आपका ऐसा नहीं है तो आपको अपने जीवन और भविष्य के बारे में, अपने व्यवसाय, नौकरी और पैसे कमाने के बारे में आपको जल्दी से जल्दी आपको सोच लेना चाहिए 18 साल के बाद, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप उन्हीं कामों को करें। आपके पास अगर रोटी कपड़ा मकान और स्वास्थ्य अच्छा है तो आप दिल्ली मुंबई अमेरिका अगर जाना चाहें तो चले जाएं। आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप वहाँ अगर देखना चाहें वहाँ की क्या लाइफ है तो आप देख सकते हैं। और देखें, मैं तो कह रहा हूँ 1-2 साल रह के देख लो, 6 महीने रह के देख लो, आप 2-3 साल तो बहुत दूर की बात है, आप 4-6 महीने रह के देख लो, है ना, कि वहाँ क्या लाइफ है। और आपको वो लाइफ पसंद नहीं आती तो आप घर आके अपना छोटा मोटा काम कर सकते हो, धंधा कर सकते हो, अपना पेट चला सकते हो, अपनी रोजी रोटी चला सकते हो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अरबों खरबों रुपया कमाओ, आप अपना खर्चा तो निकालो कम से कम, भोजन वस्त्र आवास, है ना। कि शादी के बाद तो सभी खर्चे बढ़ जाते हैं, है ना। भोजन वस्त्र आवास स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार सड़क बिजली पानी सुरक्षा परिवहन संचार सेवाएं स्वच्छता साफ सफाई, इतना तो न्यूनतम सभी को चाहिए होता है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, आप अपनी सबसे पहले आर्थिक स्थिति को समझें, सबसे पहले इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र को समझें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें अपने घर की आर्थिक स्थिति के अनुसार ही अपने कैरियर के बारे में। अब मान लीजिए मैंने 12वीं पास किया है, मेरे घर वाले के पास MBBS या BTech MTech कराने का पैसा नहीं है, तो मैं डॉक्टर का कोर्स कहाँ से कराऊँगा। आर्थिक स्थिति सबसे पहले देखनी होती है ना, कि आपके पास कितना पैसा, कितना बजट है, आप कितना खर्च कर सकते हो। खाली सोचने से थोड़ा होता है। मेरा मन कर रहा है मैं हवाई जहाज उड़ाऊँ,
हवाई जहाज़ का जो कोर्स है, हवाई जहाज़ उड़ाने का पहले ट्रेनिंग का कोर्स ही 50-60 लाख रुपए है। मेरे घर में 50,000 रुपये नहीं है तो 50-60 लाख कोर्स का कहाँ से करूँगा मैं, बताओ। हवाई जहाज़ उड़ाने की जो ट्रेनिंग होती है, पायलट जिससे बनते हैं, हवाई जहाज़ उड़ाने की ट्रेनिंग होती है, उसका 50-60 लाख का कोर्स है। और मेरे घर में 50,000 रुपये तो मैं हवाई जहाज़ उड़ाने की ट्रेनिंग कहाँ से लूँगा, बताइए। तो ये सब चीज़ें हैं, आप समझें इस चीज़ को। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।